हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 के एमसीक्यू के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला, देखिए, टू पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। यहाँ पे क्या बोला, देखिए, अगर दो पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम हो गया ABCD, दूसरा पैरेललोग्राम हो गया EFCD। अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे लाई करता है, यहाँ सेम बेस हो गया CD, तो उन लोगों का रेशियो ऑफ द एरिया क्या होगा। तो ये क्वेश्चन थ्योरम नैम्परमान में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो थ्योरम नैम्परमान में क्या पढ़ा था कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे लाई करेगा तो उन लोगों का एरिया इक्वल होगा। तो अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे लाई करने से उन लोगों का एरिया इक्वल हो गया। ये EFCD को मैं नीचे लेके आ सकता हूँ, यहाँ बचेगा 1। तो उन लोग का रेशियो क्या हो गया, 1:1। सो मेरा आंसर है 1:1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाय स्टूडेंट्स, हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखिए, ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस and between the same parallels the ratio of the areas of the triangle and the parallelogram is। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर एक पैरेललोग्राम हो गया ABCD और एक ट्रायंगल हो गया APB, अगर पैरेललोग्राम और ट्रायंगल अगर दोनों सेम बेस अप्लाई करता है तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का रेशियो क्या होगा, मुझे वो फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एग्जाम्पल 2 में। तो वहाँ पे क्या बोला रहा था कि अगर ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पर लाई करने से तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम का हाफ होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये एरिया ABCD को नीचे में लेके आइए, यहाँ में 1/2 बचा। तो APB और ABCD का रेशियो क्या हो गया, 1:2। तो हम लोग का करेक्ट आंसर है 1:2। आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ABCD आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS दिया हुआ है। इफ एरिया PQRS इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन मुझे एरिया ऑफ ABCD फाइंड करना है। तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मुझे क्वेश्चन में PQRS मुझे पैरेललोग्राम दिया हुआ है और ABCD उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर ABCD PQRS का मिड पॉइंट होगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ABCD इज हाफ ऑफ एरिया PQRS। तो मुझे PQRS का एरिया दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 1 जा, ये 18 जा। मेरा आंसर क्या होगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज माय आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू। तो क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए, ABC ट्रायंगल मुझे दिया हुआ है और AD जो है मीडियन है। अब मीडियन क्या होता है, अगर AD मीडियन होगा ना तो D BC का मिड पॉइंट होगा। अगर AD मीडियन में से D BC का मिड पॉइंट होगा, तो अगर AD मीडियन है तो मेरा कंडीशन क्या होगा। फर्स्ट मेरे को ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सेकंड दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है राइट ट्रायंगल एंड फोर्थ दिया ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो एक मीडियन एक ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, मतलब ये एरिया और ये मेरा ये एरिया सेम होगा, एरिया ABD और एरिया ACD सेम होगा। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, मेरा ऑप्शन होगा D, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, मेरा एरिया इक्वल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मुझे दिया हुआ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, मुझे ट्रेपेजियम एफ बी सी का एरिया फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डी जो है बी सी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है, और एफ जो है ए बी का मिड पॉइंट है। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे जो ट्रेपेजियम देख रहे हो ना एफ बी सी ई, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। ये जो है अंदर का पोर्शन, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे ए बी सी का एरिया दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे मेरा कितना ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, 4 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल मेरा फॉर्म हो रहा है। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 16 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि मेरा 4 ट्रायंगल है ना, इसलिए 4 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा क्या होगा, मेरा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है मेरा। डेट मीन्स हर एक जो एरिया होगा मेरा वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है मेरा। मुझे ये भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, ये भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मेरा हर एक 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है एरिया। तो मुझे किसका एरिया चाहिए, मुझे एरिया चाहिए, ये पोर्शन का एरिया चाहिए मुझे, ये कंप्लीट मुझे एरिया चाहिए इसका। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये 3 एरिया को प्लस कर दूंगा, जो 3 दिख रहे हैं ना आप लोग, ये 3 एरिया को प्लस कर दूंगा। तो 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा मेरा 4 + 4 + 4 को प्लस करता हूँ तो मेरा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो मेरा आंसर है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, द ट्रायंगल विच इज इक्वल इन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ए सी और बी डी डायगोनल्स दिया हुआ है जो ओ में इंटरसेक्ट कर रहा है। मुझे ये पूछा हुआ है कि ये जो एरिया ऑफ ए ओ डी किसका इक्वल है। तो एरिया ऑफ ए ओ डी एरिया ऑफ बी ओ सी का इक्वल होगा, ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा। तो मेरा ये आंसर होगा एरिया ऑफ ए ओ डी इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी। अगर मुझे क्वेश्चन में ये पूछता कि डी ओ सी किसका इक्वल होगा, तो डी ओ सी ए ओ बी का इक्वल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर डैश इन एरिया। तो मुझे क्या बोला हुआ क्वेश्चन में, अगर 2 पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी, दूसरा पैरेललोग्राम हो गया ई एफ सी डी, अगर 2 पैरेललोग्राम सेम बेस पर लाई करेगा तो उन लोग का एरिया क्या होगा। ये मैं ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर 2 पैरेललोग्राम सेम बेस पर लाई करने से उन लोग का एरिया इक्वल होगा। तो मेरा ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स बी सी ए सी एंड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन एरिया डी ई एफ मुझे फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, मुझे बोला हुआ है कि जो डी जो है बी सी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है, और एफ जो है ए बी का मिड पॉइंट है। तो मुझे ये जो ट्रायंगल डी ई एफ है, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। मेरे चारों का एरिया मेरा सेम है, चारों का एरिया मेरा सेम है। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है मेरा 4 ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो मेरा आंसर क्या होगा, एरिया डी ई एफ 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी होगा। सो मेरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, इफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए डी, इफ ए बी इक्वल 10 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सी एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन ए डी इज इक्वल टू, मुझे फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया देखिए,
ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है, AE जो है CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, CF जो है वो AD के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो मुझे AD का लेंथ फाइंड करना है। मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AB जो है 10 सेंटीमीटर, AE कितना 6 सेंटीमीटर, CF 5 सेंटीमीटर, मुझे AD का लेंथ फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो मेरा पैरेललोग्राम तो एक ही है ABCD, तो एरिया तो मेरा सेम ही होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में पहले मैं बेस CD लूँगा, अगर CD बेस लूँगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगा AE। तो अगर CD बेस लेता हूँ तो मेरा हाइट हो गया AE, CD बेस देने से मेरा हाइट होगा AE। अगर मैं AD बेस लूँगा तो मेरा हाइट होगा CF। AB और CD का लेंथ सेम होगा बिकॉज पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर AB होगा, AE का लेंथ मुझे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, AD मुझे फाइंड करना है, CF है 5 सेंटीमीटर, 5 को नीचे ले आओ, 5 1 जा 2 जा, तो AD मुझे मिला 12 सेंटीमीटर। मेरा करेक्ट आंसर है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, PQRS इसे पैरेललोग्राम दिया हुआ है, A एंड B आर एनी पॉइंट्स ऑन PQ। A PQ में पॉइंट है और B जो है QR में पॉइंट है। मुझे एरिया ऑफ PQRS दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे एरिया ऑफ PBS, मुझे PBS का और ASR का एरिया प्लस करके मुझे कितना होगा वो फाइंड करना है। अभी एक प्रॉपर्टी हम लोग को ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पे लाई करने से तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम होता है। तो पहला कंडीशन मेरा ये हो गया कि एरिया ASR हाफ ऑफ एरिया PQRS होगा, क्योंकि ट्रायंगल ASR और PQRS सेम बेस पे लाई करता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ASR PQRS का हाफ होगा और PQRS का एरिया मुझे ऑलरेडी दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही ये जो ट्रायंगल PBS है और PQRS है सेम बेस PS पे लाई कर रहे हैं। ट्रायंगल PBS और PQRS सेम बेस PS पे लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, एरिया PBS ये भी एरिया ऑफ PQRS का हाफ होगा, ये भी मेरा 24 आया है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ PBS प्लस एरिया ऑफ ASR कितना होगा मेरा 24 प्लस 24, ये बन गया मेरा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा आंसर है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो मुझे पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम में इसको बेस बोलते हैं एंड इसको हाइट बोलते हैं। तो मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, बेस इनटू हाइट। यहाँ पे बेस इनटू एल्टीट्यूड है, हाइट और एल्टीट्यूड सेम चीज़ ही है, तो मेरा आंसर ऑप्शन होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ P and Q आर एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस साइड DC एंड ED रेस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, देन क्या होगा। मुझे बोला है कि P जो है DC पे लाई कर रहा है, Q जो है ED पे लाई कर रहा है,
यहाँ पे मेरा दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक APB हो गया, दूसरा हो गया BQC। देन क्या होगा, मुझे फाइंड करना है। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी मिल चुका है, अगर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम पेज पे लाई करने से एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एरिया ऑफ APB हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD होगा। वैसे ही जैसे ट्रायंगल APB पैरेललोग्राम ABCD का हाफ हुआ, वैसे ही BQC जो है वो ABCD का हाफ होगा। ये भी हाफ ऑफ ABCD हुआ। अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, मेरा हाफ ABCD कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बचा, एरिया ऑफ APB इक्वल टू एरिया ऑफ BQC। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है C। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, PQRS इज अ पैरेललोग्राम if x and y are the midpoints of PQ and SR and diagonal XQ is joined, then area XQRY is to area QSR मुझे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, x जो है PQ का मिड पॉइंट है, y जो है SR का मिड पॉइंट है, और SQ मुझे डायगोनल दिया हुआ है। मुझे SQR का एरिया और ट्रायंगल QSR का एरिया मुझे रेशियो में फाइंड करना है। अभी x और q PQ और SR का मिड पॉइंट है, तो क्या होगा, मेरा जो PQRS जो पैरेललोग्राम है, मेरा दो इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाएगा। मेरा ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो जाएगा। तो एरिया XQRY मेरा पैरेललोग्राम PQRS का हाफ होगा। मेरा जो ये एरिया है ये पूरा PQRS का हाफ हो गया, ठीक है। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया मेरा। इस सेकंड पॉइंट में क्या है कि मेरा ये जो ट्रायंगल है XQR जो ट्रायंगल है वो SR उसका बेस हो गया। ट्रायंगल XQR और पैरेललोग्राम PQRS सेम बेस SR पर लाई कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी तो ट्रायंगल जो QSR है वो पैरेललोग्राम का हाफ होगा। एरिया ऑफ QSR इज हाफ ऑफ एरिया PQRS। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँगा, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, मेरा ये कट हो जाएगा, तो क्या होगा, मेरा XQRY इक्वल टू एरिया QSR। मेरे दोनों एरिया इक्वल है, डेट मीन्स मेरा यहाँ 1 बचेगा। अगर इसमें नीचे लेके आओ, यहाँ 1 बचेगा, तो मेरा रेशियो क्या हो गया, 1:1 होगा। तो 1:1 मेरा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।